अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ गुलजार मुनव्वर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए। लास्ट हमारी वीडियो बनी थी ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग के ऊपर, है क्या, विद एग्जांपल्स हमने डिस्कस की थी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग के कंपोनेंट्स के ऊपर, स्टेप्स के ऊपर, या इसे हम स्टेजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग कह सकते हैं। तो बात स्टार्ट करते हैं जनाब। पहले बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग है क्या, एक दफ़ा दोबारा क्विक रिव्यू करते हैं। लर्निंग दैट मूव्स अ लर्नर फ्रॉम वन स्टेट डिड नॉट नो हाउ टू रिजॉल्व एन इंसिडेंट। मुझे नहीं मालूम कि इस इंसिडेंट को या इस प्रॉब्लम को या इस सिचुएशन को कैसे सॉल्व करना है। टू अनदर स्टेट नाउ नोज हाउ टू रिजॉल्व द इंसिडेंट इज ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग। यानी हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग क्या है, जहाँ पे लर्नर न्यू इन्फॉर्मेशन को लेके अपनी मेंटल कैपेबिलिटीज़ को यूटिलाइज करते हुए एक एंड रिजल्ट पे पहुँचता है। दैट इज़ व्हाट द ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग। वीडियो अगर आपने देखनी है डेफिनेशन वाली तो मैं लिंक टॉप राइट पे आपको शो कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी आपको नज़र आएगा। आप अगर देखना चाहें तो विद एग्जांपल है, देख सकते हैं। अभी हमारा इस वीडियो में फोकस होगा अबाउट द ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग कंपोनेंट्स, स्टेजेस और स्टेप्स, जो कि हैं हमारे पास टोटल 4 की कंपोनेंट्स हैं जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। पहला कंपोनेंट क्या है जनाब? तो पहला कंपोनेंट ये है, पहला स्टेज या पहला स्टेप ये है ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग के लिए कि जो लर्नर होता है वो एक्सपीरियंस करता है एक शिफ्ट को। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि लर्नर किसी इशू को, किसी इंसिडेंट को या किसी के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है कि यार ये प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में है या ये मसला है जो मैंने आइडेंटिफाई किया और मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हमने तो पहली वीडियो में भी डिस्कस किया था, एक पॉलिटिकल सिनेरियो हमने डिस्कस किया था, एक रिलीजियस सिनेरियो हमने डिस्कस किया था। लोग रिलीजन को चेंज करते हैं, लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ को वोट करते हुए चेंज करते हैं ड्यू टू द ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग। अब ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग में पहला स्टेप, जैसा कि मैंने कहा, एक्सपीरियंस होता है लर्नर को। अब इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा क्योंकि आप में से अक्सर व्यूअर्स जो है वो एजुकेशनल फील्ड के होंगे। तो एग्जांपल मैं आपको दूंगा एक स्टूडेंट की। लेट्स सपोज एक स्टूडेंट है जो फील करता है कि यार मेरे लिए एक सब्जेक्ट जो है, लाइक फॉर एग्जांपल इंग्लिश है, इंग्लिश मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, बहुत मुश्किल लगता है। तो ये लर्नर ने एक्सपीरियंस किया अपने क्लासरूम के अंदर कि यार मेरे लिए इंग्लिश बहुत मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट है। दिस इज़ व्हाट द एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर। अब यही मुश्किल सब्जेक्ट उसके लिए हो सकता है कि अगले 6 महीने बाद बहुत आसान सब्जेक्ट हो ड्यू टू द ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग। अब इस ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग के लिए उस बच्चे को या उस लर्नर को क्या करना होगा? पहला क्या है? पहले आपने क्या किया? एक्सपीरियंस किया। एक्सपीरियंस से मुराद आपको कुछ ऐसा कोई ऐसा क्लू मिला या कुछ ऐसा शिफ्ट मिला जिसने आपको फील करवाया कि यार ये प्रॉब्लम मेरे साथ है। लाइक फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के लिए हो सकता है कि टीचर आपको आइडेंटिफाई करके बताए कि यार यू नीड इम्प्रूवमेंट इन इंग्लिश, या आपके स्कोर कार्ड्स आपको बताएं। तो ये एक आपका एक्सपीरियंस होगा फॉर द स्टूडेंट, ठीक है, लर्नर के लिए एक्सपीरियंस। अब लर्नर क्या करेगा? अगर वो चाहता है ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग को करना तो उसे क्या करना होगा? उसे क्रिटिकल रिफ्लेक्शन करनी होगी। क्रिटिकल रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि लर्नर क्या करेगा? लर्नर अपने आप को रिफ्लेक्ट करेगा, अपने आप को देखेगा। ये आप इसको यूँ कह सकते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जा रहा है। आपने आइडेंटिफाई किया अपनी प्रॉब्लम को, अब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जा रहे हैं, यानी क्रिटिकल रिफ्लेक्शन की तरफ जा रहे हैं। उसमें आप क्या करते हैं? उसमें आप करते हैं ये हैं कि आप अपने प्रॉब्लम को सामने रखते हुए सोचते हैं कि मुझे क्या सीखना चाहिए, क्यों सीखना चाहिए, कैसे मैं सीखूँगा, कैसे मैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करूँगा। ये मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारे एग्जांपल्स इसकी और भी हैं, लेकिन हम एक एग्जांपल को लेकर चल रहे हैं। तो अब मैं इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए क्या करूँ, किस तरह के लोगों में बैठूं, किस तरह जो है वो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकता हूं। तो ये आपकी क्या है? क्रिटिकल रिफ्लेक्शन है। फर्स्ट स्टेप क्या है? आपने एक्सपीरियंस किया। सेकंड स्टेप, आप क्रिटिकल रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, आप एनालाइज कर रहे हैं, यार इस मसले को मैं कैसे रिजॉल्व कर सकता हूँ। मैं टीचर के पास जाऊँ ब्रेक में, उनसे कोई क्यूरीज करूँ, मैं जो है वो घर आकर यूट्यूब पे वीडियोस देखूँगा। ये सब आप क्या कर रहे हैं? क्रिटिकल रिफ्लेक्शन की तरफ जा रहे हैं। क्रिटिकल रिफ्लेक्शन के बाद आप क्या करते हैं? अपने आप एनालाइज करने के बाद थर्ड स्टेप आता है जनाब, रिफ्लेक्टिव डिस्कोर्स। रिफ्लेक्टिव डिस्कोर्स में क्या होता है? आप इस एक्सपीरियंस को, जो आपने क्रिटिकल रिफ्लेक्शन के बाद प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसके कुछ सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। ने एक्सपीरियंस में आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, क्रिटिकल सॉल्यूशन रिफ्लेक्शन में आपने क्या किया? कुछ जो है आपने सॉल्यूशंस ढूंढ लिए। अब आप रिफ्लेक्टिव डिस्कोर्स में क्या करेंगे?
आप अपने सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो मेंटोर्स हैं, जो सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट्स हैं, आप उनके पास जाओगे, उनको बोलोगे यार ये मेरा क्रिटिकल रिफ्लेक्शन है, यार ये इंग्लिश मेरी इम्प्रूव नहीं हो रही थी, तो मैंने ये जो है वो सॉल्यूशंस निकालें, आप क्या सजेस्ट करते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है, मुझे क्या इन चीज़ों को लेके चलना चाहिए। तो इस रिफ्लेक्टिव डिस्कोर्स का फ़ायदा क्या होगा, आपकी जो क्रिटिकल रिफ्लेक्शन है उसके अंदर से जो प्रॉब्लम्स है वो आइडेंटिफाई होंगी और आप मज़ीद जो है वो बेहतर सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। दैट इज़ व्हाट द बेनिफिट ऑफ द रिफ्लेक्टिव डिस्कोर्स। अब रिफ्लेक्टिव डिस्कोर्स के बाद आप क्या करेंगे, जब आपके पास फाइनल सॉल्यूशन होगा फॉर योर प्रॉब्लम, फॉर योर इंसिडेंट, फॉर द इशू, तो अब आप क्या करेंगे, लास्ट स्टेज आप जाएंगे एक्शन की तरफ। आपने देखा भाई मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो सकती है इस तरह कि मैं मैम के पास जाऊं और डेली बेसिस पे मैम से कोशिश करूं कि मैं इंग्लिश में बात करूं, या मुझे लगता है इंग्लिश के अंदर जो है वो मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ज़्यादा हैं, स्पीकिंग बहुत अच्छी है, लिसनिंग बहुत अच्छी है, लेकिन मैं रिटन के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करता हूँ। तो आपने अपने रिफ्लेक्टिव डिस्कोर्स के ज़रिए और क्रिटिकल रिफ्लेक्शन के ज़रिए अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके सॉल्यूशंस आपने अपने लिए इनलिस्ट किए। अब आप क्या करेंगे, उन रिटन स्किल्स के ऊपर इम्प्रूवमेंट के लिए आप एक्शन करेंगे। दैट इज़ व्हाट द लास्ट स्टेप, दैट इज़ कॉल्ड द एक्शन। तो इस तरह जब आप ये एक्शन कर चुके होंगे तो आपके अंदर होपफुली 99% चांसेस है कि आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे और आपके लिए इंग्लिश का सब्जेक्ट माइट बी पॉसिबल कि अब आपको इंग्लिश बहुत आसान लगे। तो ये पूरा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग एक ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह होती है। तो एक दफ़ा दोबारा क्विकली रिव्यू करते हैं। पहले आप क्या करते हैं जनाब, एक्सपीरियंस करते हैं, देन उसके बाद आप जो है वो क्रिटिकल रिफ्लेक्शन करते हैं, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे खुद सॉल्यूशन सोचना शुरू कर देते हैं, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। फिर आप रिफ्लेक्टिव डिस्कोर्स करते हैं, यानी आप अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं, उनसे सजेशंस लेते हैं और अपने क्रिटिकल रिफ्लेक्शन को सामने रखते हुए एट द एंड आप क्या करते हैं, एक एक्शन परफॉर्म करते हैं टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। आई होप कि आपको वीडियो जो है वो समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कोई क्यूरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।